तो फाइनली आखिरकार भैया देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर कर दी मेहर बात आते। अब आप सोच रहे हो कि ये दोनों कहावतें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो फिर क्या मतलब था ये? दरअसल देर आए दुरुस्त आए इसलिए क्योंकि आपकी उम्मीदें जिंदा बच गई चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए, और ऐसे वक्त में जब बेन स्टोक्स, आदिल रशीद, मोइन अली तीनों फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना देर कर दी मेहर बात आते, वो इसलिए क्योंकि जब आप आए तब तक आप एलिमिनेट हो चुके हैं। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, ठीक है, जीत कर कन्विंसिंग विक्ट्री, एक बड़ी जीत, पर किस काम की? ये इस काम की कि इस जीत से मैं फिर से कहूंगा एक टीम जो है वो थोड़ा खौफ में आ गई होगी, क्योंकि इंग्लैंड टीम का फॉर्म में इस टाइम पर आना सिर्फ एक टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और वो टीम है पाकिस्तान। क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना है, और इंग्लैंड जिस तरह से आज कन्विंसिंग विक्ट्री एक बड़े मार्जिन से नीदरलैंड को हराया, उसके बाद ये जो कॉन्फिडेंस एक टीम के अंदर आया होगा ना, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी था। मोइन अली ने उस टाइम जरूर कहा था कि हम बेपरवाह होकर खेलेंगे, लेकिन उस टाइम वो बेपरवाही काम नहीं दी थी। लेकिन आज वो बेन स्टोक की बेपरवाही काम दे गई। वो बेपरवाही लापरवाही में नहीं कन्वर्ट हुई, एक अच्छा स्कोर दिया, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। और ये जिस तरह से हैरी ब्रूक ने कहा था कि हम करो या मरो वाली सिचुएशन में है, क्योंकि हमें दोनों मैच जीतना है अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। तो पहला मैच जीत चुके, अब दूसरे मैच में क्या होगा सर? दूसरे मैच में कहीं ना कहीं देखो पाकिस्तान भी उसमें है कि भैया एनी हाउ वाला सीन है, हमें बाकी क्लियर तो कल पता लग जाएगा क्या जी होने वाला है, क्योंकि अब क्या होगा, अब न्यूजीलैंड का मुकाबला है। देखिए, एक वहां टीम से आपके सेमीज पास के लिए इक्वेशन खेलेगी, मिल जाएगी। एक टीम सेमीज के लिए खेलेगी, एक टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खेलेगी। मतलब वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा कहते हैं ना बड़ा मैच हो जाएगा। और कई बार छोटे छोटे मुकाबले देखा वर्ल्ड कप के आखिरी स्टेज में इतने बड़े होते जा रहे हैं जी कि बिल्कुल कहते हैं हर मैच में हार और जीत है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी लाइन पे ना होती तो शायद आखिर के मैचों में कोई भी इतना इंटरेस्ट ना लेता, ना बिल्कुल नहीं हम, ना होता। दर्शक और ना बिल्कुल खेलने वाले खिलाड़ी। बिल्कुल लेकिन ऑल ऑफ अ सडन चैंपियंस ट्रॉफी कहते हैं ना गेम में आ जाती है, और आपकी जो लड़ाई है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इंग्लैंड को आप देखेंगे, शायद इंग्लैंड का मोरल डाउन था, अब सिर्फ कहते हैं ना खुद को एक बूस्ट देने के लिए नहीं खेले आप। अब आप लड़ाई कर रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द अब बिल्कुल। इंग्लैंड बनने वाली है, फारूक। इस टाइम पर ऑन द लाइन थी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, और अब पाकिस्तान के लिए ऑन द लाइन है सेमीज के दरवाजे। अगर यहां पर इंग्लैंड जो फॉर्म में आई है, यही फॉर्म हमें पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल जाता है, तो पाकिस्तान से ज्यादा मतलब इस टाइम पर गमगीन कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंग्लैंड ऑन हिज डे किसी को भी हरा सकती है, और अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो सेमीज से बाहर। भाई मेरे ख्याल से ना, अगर मैं कहूं कि बेन स्टोक्स को लाया ही इसलिए गया था आउट ऑफ रिटायरमेंट, जॉस बेन बटलर को बेन आज स्टोक काम आया। बेन स्टोक ने मैक्सवेल पार्ट 2.0 कर दिया है। ऑल्दो नॉट कंपेयर दैट। कंपेयर वापस मैं बोलूंगा, मैं हाँ, कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सवेल की जो इनिंग थी वो कहीं कपिल देव से कंपेयर की जा रही है, तो उस इनिंग को रहने देते हैं। ऑब्वियसली वो चेज करते हुए आया था, लेकिन फिर भी आज बेन स्टोक ने अपनी टीम के लिए वही काम किया है। क्योंकि देखिए 196 के आसपास थे जब 7 विकेट गिर गई थी, बिल्कुल। 6 विकेट गिर गई, सॉरी। उसके बाद 7वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप आई क्रिस वोक्स के साथ, उस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को बचा लिया। पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को जरूर बचा लिया, लेकिन एक सिरदर्दी जो इंग्लैंड के लिए वो बड़ी चलती आ रही, वो है कप्तान साहब। जी 8 इनिंग 111 रन। और कप्तान का जब इतना खतरनाक रिकॉर्ड हो जाता है तो वाकई में पूरी टीम का मोराल गिर जाता है, आपका 13 के करीब का एवरेज रह जाता है, और आपके ना तो बड़े रन आ रहे हैं और ना ही कोई ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं। अब इस मैच में आप देखेंगे बाबर आजम के साथ आपने क्या देखा, उनका बिल्कुल मुंह लटका हुआ, चेहरे पे उदासी वो दिखती थी, लेकिन जब टीम जीती तो चेहरे पे स्माइल भी आई, और इंग्लैंड की सिरदर्दी, मतलब बाकी सारी टीम टेंशन में आ गई यार। अब ठीक है, इस पाकिस्तान को हम जानते हैं, फखर जमान के आने से पूरी टीम बदल जाती है। बिल्कुल। तो इंग्लैंड के पास वो सारी वो प्रॉपर टीम है जो फखर जमान हमें एक पाकिस्तान में दिखता है। बावजूद इसके कप्तान का डाउन होना कितना अफेक्ट करता है टीम को, ये भी देखो। बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आज भी कप्तान नहीं चल पाया, और बहुत ज्यादा अपसेट थे जब वो एक खराब शॉट खेलकर मिड ऑफ पर आउट हो गए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं वही वापस से बात कि आज की जीत जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस डालेगी इस टीम में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको बेस्ट इंग्लैंड एक बार फिर से दिखेगी। हालांकि आज जो इंग्लैंड दिखी वो बेस्ट इंग्लैंड नहीं थी, क्योंकि बेन स्टोक की बहुत बड़ी पारी आई और वोक्स की बहुत बड़ी पारी आई। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले मैच में जब ये पाकिस्तान के सामने खेलेंगे तो वहां पर पाकिस्तान को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी सेमीज में जाने के लिए। मुझे पता नहीं, अभी भी लग रहा है फारूक नहीं खेल पाएगी इंग्लैंड। उसकी वजह है क्योंकि आपको देखो जो मेन आपकी टीम है वो नहीं खेल रही। आपको क्रिस वॉक्स एक ऑलराउंडर के तौर पर है इस टीम में जभी मौजूद, तो ना मैं कह कि रहा हूं जभी तो मैं प्राइमरी कह रहा हूं बैट्समैन। जभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको जीत जो है वो कॉन्फिडेंस दिलाती है, और इस जीत के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अलग होगा। जीत तो अब आपके तक फारूक शुरू में भी आई अब थी। तक अब तक जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, उस माहौल में और आज के माहौल में बहुत फर्क आ जाएगा, और ये फर्क आपको मैच के दिन दिखेगा। मुझे तो लग रहा है अभी भी जाके बात करेंगे, क्योंकि आपको बेन स्टोक्स इज नॉट अ दैट डिपेंडेबल। वो आपको हाँ, आई टेस्ट में आई बता के अंडरस्टैंड। देते